ये कहानी है एक ऐसे परिंदे की जिसके परों पर लिखा होता है पाकिस्तान। 1955 को ये परिंदा उड़ता है पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं हूँ पाकिस्तान, और इस परिंदे का नाम है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। 1945 में ये एयरलाइन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास होती है, लेकिन जैसे ही 1947 को पाकिस्तान बनता है उसके बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन बना दिया जाता है, और फिर ये कंपनी की ऑनरशिप जो होती है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसी वजूहात बनी कि आज 2025 के अंदर इस कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, मुलाजमीन की तनख्वाहें अलग से देनी पड़ रही थी, इसके अखराजात बढ़ गए थे, इसका प्रॉफिट कम हो गया था, जिसकी वजह से हुकूमत को ख्याल आया कि इस कंपनी को किसी ऐसे शख्स को दे देना चाहिए, कंपनी का मालिक किसी ऐसे शख्स को बना देना चाहिए जो इस कंपनी की उड़ान वापस ला सके, इस कंपनी को वो मर्तबा दे सके जो इसका पहले था। 1955 के बाद ये एयरलाइन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी थी, लेकिन अब वो अपना मकाम और मर्तबा खो चुकी थी। इस वजह से हुकूमत को ख्याल आया कि इसको ऐसे शख्स को दे देना चाहिए जो इसका मकाम और मर्तबा लाने में इसकी मदद कर सके। उसके बाद 23 अगस्त 2025 को इसके 75% स्टेक्स की बिड लगाई जाती है, जिसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हिस्सा लेती हैं ताकि वो इस एयरलाइन का हिस्सा बन सके, वो इस एयरलाइन को हासिल कर सके। इसकी बिड स्टार्ट होती है 100 अरब रुपए से, जिसके अंदर दो ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने लास्ट तक एक दूसरे का मुकाबला किया, जिसमें जीतने वाली कंपनी थी आरिफ हबीब कंसोर्टियम, और इसके ओपोनेंट जो मुकाबला इसका कर रही थी वो थी लकी सीमेंट। लकी सीमेंट पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी कंपनी है, और बहुत ही उसके असासे बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो इसका मुकाबला कर रही थी। लकी सीमेंट ने 101.5 अरब रुपए की बोली स्टार्ट की थी, जिसको बढ़ाकर आरिफ हबीब की कंपनी ने इसको 120 अरब रुपए बताया। उसके बाद ये बोली बढ़ती गई और लकी सीमेंट ने 134 अरब रुपए की बोली लगाई, लास्ट बोली थी उसकी। उसके बाद आरिफ हबीब ने 135 बिलियन की बोली लगाकर 75% स्टेक्स को अपने नाम कर लिया, और इस तरह से आरिफ हबीब इस कंपनी के मालिक बन गए। लेकिन अभी भी 25% इसका हिस्सा हुकूमत पाकिस्तान के पास है, और एक एग्रीमेंट किया गया 1 साल तक के लिए। 1 साल के बाद अगर आरिफ हबीब चाहे तो वो 25% हिस्सा भी खरीद सकता है। लेकिन एग्रीमेंट क्या किया गया उसमें 1 साल का ये एग्रीमेंट किया गया है कि 1 साल तक आरिफ हबीब की कंपनी इस एयरलाइन में से किसी भी मुलाजिम को निकालेगी नहीं नौकरी से। 1 साल के बाद उसके पास पूरा इख्तियार होगा इस एयरलाइन को कंट्रोल करने का, फिर वो इस एयरलाइन को कंट्रोल कर सकेंगे, फिर वो एयरलाइन के अंदर कुछ चेंजेस करना चाहें, जो भी तब्दीली करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन अभी 1 साल का एग्रीमेंट ये हुआ है कि किसी भी मुलाजिम को इसमें से निकाला नहीं जाएगा, और हुकूमत ने इनको रिलीफ दिया है कि अगर वो नए तैयारे खरीदते हैं, पहले इसके अंदर 32 तैयारे हैं जो बहुत ही इंटरनेशनल हैं, बहुत ही बड़े बड़े तैयारे हैं जो परवाज करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, अगर वो उसके अलावा कोई और तैयारे खरीदते हैं तो उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से ये कंपनी परवाज करेगी और कंपनी अपना नाम वापस लेकर आएगी, अपना खोया हुआ मकाम वापस लेकर आएगी। और आरिफ हबीब इस कंपनी को कहां तक लेकर जाते हैं आगे हमें पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।